नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। प्रयागराज में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। दुनिया भर के श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए बेताब हैं। तंबुओं के शहर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का आज 20वां दिन है। रोजाना की तरह आज भी घाटों पर तड़के से ही लोग स्नान कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। इसके लिए 2 फरवरी से फिर से रूट डाइवर्जन लागू किया जाएगा। क्राउड मैनेजमेंट पर प्रशासन का पूरा फोकस है। 13 जनवरी से अब तक 3 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज की बात करें तो अब तक 10 लाख कल्पवासियों और 1 करोड़ 10 लाख श्रद्धालुओं को मिलाकर कुल 1 करोड़ 20 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। इंडिया न्यूज महाकुंभ की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। आज की खास पेशकश में हम ग्राउंड जीरो से आपको संगम नगरी से सनातनी छटा दिखाने जा रही हैं। तो संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और यहां श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन एक नए आयाम को छू रही है। हर दिन हम भी धर्मगुरुओं से जुड़कर, साधु संतों से जुड़कर इस महाकुंभ को लेकर चर्चा करते हैं और साथ ही हमारे सहयोगी महाकुंभ में इस वक्त मौजूद भी हैं, ताकि ग्राउंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इंडिया न्यूज़ घर बैठे अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए। क्या कुछ महाकुंभ में चल रहा है, श्रद्धालुओं की आस्था क्या कह रही है, श्रद्धालुओं का मन टटोलने के लिए लगातार हम ग्राउंड पर भी मौजूद हैं और साधु संतों के संपर्क में भी हैं, लगातार उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो खास तौर पर अब बसंत पंचमी के मौके को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भी की जा रही हैं और भव्य रूप किस तरह से दिया जाए, इसको लेकर हर दिन प्रशासन प्रयास कर रहा है। आरजू सेठ, अभिषेक सिंह और वर्षा शाही इस वक्त 3 सहयोगी महाकुंभ से सीधा लाइव जुड़ गए हैं आप तक जानकारी और लाइव तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो चलिए सीधा अभिषेक का सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं। अभिषेक, महाकुंभ में हर दिन हम देख रहे हैं एक नया रंग, नए श्रद्धालुओं की नई आस्था और साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही, एक नया आयाम छू रही है। अब बसंत पंचमी का मौका है जब खास तौर पर और ज्यादा श्रद्धालु उमड़ेंगे इस महाकुंभ में। तमाम तैयारियां, तमाम व्यवस्थाएं किस तरह से अभिषेक आप देख पा रहे हैं, चूंकि लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं महाकुंभ में, श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर रहे हैं अभिषेक? बिल्कुल, शाही स्नान को लेकर तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं और हर रंग यहां देखने को मिल रहा है महाकुंभ में। उत्साह वैसे ही बरकरार है लोगों का, लगातार लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। कहां से आए हैं आप? अंकलेश्वर गुजरात से आया हूँ मैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग नगरी में आके बैठ गए हम लोग यहाँ। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था एकदम 100% एकदम बढ़िया है। हाँ। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। यात्रियों को मन चाहे रास्ते से जा सकते हैं, मन चाहे रास्ते से आ सकते हैं और गंगा स्नान भी बहुत ही बढ़िया हो रहा है सबका। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम लोग दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, एक नंबर की है, रहने की, खाने की, हर चीज़ की। सफाई भी बहुत अच्छी है, तो इसमें नो डाउट कि यहाँ कोई कुछ ऐसा नहीं, मतलब बहुत अच्छी है। वापस जाएंगी तो क्या संदेश लेके जा रही, क्या बताएंगे पड़ोसियों को? कहाँ से आए थे, क्या करने गए? हम तो यही बोलेंगे कि जो यहाँ आ गए वो बहुत लकी है। ठीक है, हर किसी को नहीं, लेकिन फिर भी यही कहूँगी जो सनातनी है उनको, हर किसी को आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है सबके लिए। तो आओ सब, जो भी हैं। वैसे जो अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ पे भगदड़ है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है, रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यवस्थाएं कैसी लगी आप लोगों को? मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी कि सफाइयाँ यहाँ, एक आप देखो कोई कागज़ तक नहीं मिलेगा। टॉयलेट वगैरह जो है वो भी एक नीट एंड क्लीन मिलेगी। रहने के लिए जहाँ भी आप पंडाल चले जाएं, कहीं भी चले जाओ, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। खाने के लिए आपको पूरा दिन, पूरी रात भंडारा खाने में भी है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ आके बहुत पैसे लगेंगे या ऐसे। एक बार आ जाओ तो बहुत अच्छा है। बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा चलना पड़ता है उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था वो सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है ना, लोगों की भी अपनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी 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 जी।
और बिल्कुल मैं मुंबई से हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे आके बढ़िया लग रहा है। मैं एक्चुअली आज पूरा दिन संगम के पास ही था, 2 बार मैंने स्नान किया। एरल घाट से आया हूँ अभी। एरल घाट से मैं हनुमान जी मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर थे, वहाँ से आया हूँ। बढ़िया लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सिर्फ मुझे एक ही प्रॉब्लम हुई कि आज माननीय उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे, तो मेरा एरलगढ़ के पास बोट में स्नान था जो हो नहीं पाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आम आदमी है, जो आम पब्लिक है, उनके लिए कैसा हुआ है कि उनके लिए बहुत घूम घूम के चल के जाना पड़ रहा है, जिस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आम आदमी पब्लिक को। और जो वीआईपी है उनके लिए कैसा है कि उनके डायरेक्ट मतलब पीपा पुल है या सुरक्षा के लिए भी? हाँ, विच इज़ गुड। वो एक अच्छी चीज़ है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं और होने भी चाहिए। बट एक चीज़ है कि अगर आप आम पब्लिक के लिए भी अगर आप रास्ता खोल रहे एक साइड से तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि बोट राइडिंग पूरा दिन आज बंद था, हो नहीं पाया। तो हमको अलग अलग जगह से घाट पे जाके चल के जाना पड़ा और वो प्रॉब्लम हुई। तो वीआईपी और दोनों के लिए घाट खुले रहने चाहिए। मैसिव क्राउड कंट्रोल के लिए भी इस तरह बोटिंग रोकी जा रही है। आप देख रहे होंगे करोड़ों लोग आ रहे हैं, कई बार बोट रोक रहे हैं कि इतने सारे लोग एक साथ आकर घाट पर डुबकी लगा पाए। लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी थोड़ा समझना पड़ेगा, लगता है आपको इस बात का? हाँ, समझना चाहिए। इतने करोड़ों तादाद में पब्लिक आ रही है तो प्रोटेक्शन इज अ मस्ट, सेफ्टी इज मस्ट फॉर ऑल। बट देखना ठीक है तो अभिषेक, मैं लौटूंगा आपके पास। आरजू सेठ के पास हमें अभी चलना होगा। आरजू को जानकारी देना चाह रही हैं। आरजू, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक्चुअली मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं वो लगातार मुझसे कह रहे हैं कि हमसे भी बातचीत कर लीजिए, इसलिए मैं इशारा कर रही थी। कहाँ से आई हैं आप? लगातार आप मुझे परेशान करे जा रही हैं, हमसे बात कर लीजिए। कितना उत्सुक है? बहुत। हम लोग रीवा से आए हैं, मध्य प्रदेश से, और हम लोग बहुत उत्सुक हैं यहाँ माघ मेले में स्नान करने के लिए। संगम स्नान तो नहीं हुआ, आज हम लोगों ने गंगा स्नान जरूर किया, और वो जो लड़की उसको हम लोगों ने जबरदस्ती डुबकी लगवाई है। संगम में क्यों नहीं किया और वहाँ गंगा में क्यों? संगम में जाना ज्यादा इजी लगा, और चूंकि अभी कुछ घटनाएं भी हो गई हैं, उस वजह से हम लोगों ने उसको ज्यादा उचित नहीं समझा संगम में नहाना। इस वजह से हम सही डिसीजन आपने लिया, क्योंकि देखिए गंगा हर तरफ है, आप कहीं पे भी अगर डुबकी लगाएंगे उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। और लगातार ये अपील भी की जा रही है कि आप लोग सिर्फ संगम की तरफ ना भागे, और भी घाट है वहाँ पर भी स्नान करें। बिल्कुल, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि शक्कर की कोई बोरी है और वो अगर किसी पानी में घुल गई है, नदी में घुल गई है ना, तो वो पूरे नदी में उस शक्कर की मिठास होती है। तो अगर अमृत की बूंद गिरी है तो वो पूरे गंगा जल जितना भी ये क्षेत्र है ना, पूरे हर आपको कहीं भी मिले ना नहाने के लिए, आप वहीं पे स्नान करिए। और आप भीड़ में घुसने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, नैतिकता जिम्मेदारी है कि आप लोग भीड़ में मत जाइए, है ना। सही बात कही आपने। आप लोग बताइए कैसा आनंद आ रहा है? अभी अभी आए? आनंद की तो बात ही मत करिए, एकदम मतलब बताने लायक कितना आनंद हमको है। मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ और एंजॉय तो हम इतना किया कि क्या बताएं। बस हाँ, थोड़ा डर लगता है खास तौर पर कि पर्व पे, क्योंकि पर्व में जैसे कि भगदड़ हुई थोड़ी देर पहले, काफी लोग मारे भी गए और ये काफी दुखद घटना है। पर खैर ठीक है, जो भी है। अब आगे भी मैं ये करता हूँ लोगों से कि हाँ, पर्व पर ना आए, अपने घर में 1 बाल्टी पानी ले, उसी में नहाए, लेकिन यहाँ पे ना आए। ऐसा लग रहा है मैम, यहाँ पे आकर के जैसा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो अभी तक का ये रहा है कि जितने भी लोग आ जा रहे हैं, नॉर्मली सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपनी तरफ से भी पर्सनली इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे आना जाना है, अगर रश हो रहा है किसी चीज़ का, अगर पुलिस खड़ी है, वहाँ प्रशासन खड़ा है, तो ये पर्व वाली जो बात अभी इन्होंने कही, मैं उस पर भी सहमत हूँ, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे रोक रखा था पर लोगों ने ही धक्का मुक्की करके जैसे वहाँ पे सिचुएशन को मुश्किल किया। तो ये चीज़ें ना करें, थोड़ा पुलिस के साथ भी कोऑपरेट करें, सरकारी सहकर्मी है उनके साथ में बन करके चलें। अगर वो कुछ गाइड कर रहे हैं तो उस चीज़ को फॉलो करें। बाकी फेस्टिवल है, फेस्टिवल अपने इंडिया के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उस चीज़ को उसकी मान्यता पे रखें और प्रॉपर जैसे हम गॉड से उन्हें कनेक्ट करते हैं तो उसको फिर वही स्पेशलिटी दें, वही ट्रीटमेंट दें, सभी के लिए वो अच्छा रहेगा। देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रशासन जो है वो लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी बात जो है वो भी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, कैसा लग रहा है आके? और बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे है और यहाँ से सीधा 2 किलोमीटर रह जाता है संगम। कितना मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और मेरे ख्याल से कि जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है उसको भंग ना करें। हमारे लिए इतनी सुख सुविधाएं दी गई हैं, है ना, तो पूरा फुल एंजॉय करें, गंगा नहाओ, संगम। ठीक है आरजू, थोड़ा सा रुकना होगा। वर्षा आपके पास भी आऊंगा। आरजू, अभिषेक और वर्षा, आप लोग बने रहे हमारे साथ। इस वक्त महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद।
स्वामी जी, भव्य अलौकिक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड पर रहकर श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं और हम भी संपर्क कर रहे हैं साधु संतों से, आप लोगों के साथ में, ताकि इस कुंभ के, इस महाकुंभ के महत्व को समझ पाएं। वसंत पंचमी का पर्व आ रहा है, इस पर और ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और ज्यादा श्रद्धा हम देख पाएंगे महाकुंभ में। कैसे देख पा रहे हैं स्वामी जी आप? ये भव्य और दिव्य कुंभ विश्व के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगी। भूतो न भविष्यति, न कभी भूत में हुआ है, न भविष्य में हम लोगों के जीवन में होगा। जितनी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर सरकार ने मुहैया कराया है, आज तक किसी सरकार ने न सुरक्षा दी है, न व्यवस्था दी है, न सुंदरता दी है, न सफाई दी है। आज हर व्यक्ति हृदय से गदगद है सरकार के कार्यों से। स्नान की व्यवस्था, अब समाज जब बौखलाहट में कोई निर्णय लेता है तो वो समाज की गलती है, शासन की कोई गलती कहीं चूक नहीं है। 100% दिव्य और भव्य कुंभ में अब ये बसंत पंचमी में लगभग 15 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। इसलिए शासन मुस्तैद है। हर स्नान पर पूरा प्रशासन खड़ा रहा, परंतु जनमानस जब जिद करता है, शासन की बात नहीं मानता। ये हमारी और समाज की गलती है। इसमें कहीं ना कहीं केवल यदि कोई दोषी है तो समाज स्वयं अपने अज्ञानता से दोषी है, शासन का कहीं कोई दोष नहीं। इतना भव्य 55 किलोमीटर में पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, हर जगह रैन बसेरे, हर जगह भोजन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ऐसा सुदृढ़। किसी के घर में 4 मेहमान आते हैं, पूरा परिवार लगा रहता है। यहाँ तो 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है और हर व्यक्ति यहाँ आने वाला सरकार अपना मेहमान मान रही है। हमारा मेला प्रशासन सबको अपना मेहमान मान रहा है। स्वामी जी, एक बड़ा फैसला भी लिया गया, वीवीआईपी पास नष्ट हुए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इस व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने पहले देखा कि आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं। 100% सभी के पास रद्द कर देना चाहिए। संगम तट पर कोई वीआईपी नहीं है, किसी प्रकार का कोई वीआईपी प्रोटेक्शन नहीं है। सभी श्रद्धालु हैं, आवे संगम में नहावे। हाँ, विशेष परिस्थितियों में जिन हमारे बड़े संतों की सुरक्षा है उसका ध्यान रखा जाए। जिन हमारे कुछ ऐसे हमारे संत हैं जो संत भी हैं, शासक भी हैं, उदाहरण के लिए जैसे योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे महंत भी हैं, हमारे प्रशासक भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया भी हैं। परंतु अन्य जो वीआईपी प्रोटोकॉल हैं उनको नष्ट करते हुए शासन ने जो फैसला किया है, हम सब लोग, मैं जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जूना अखाड़े का बोल रहा हूँ, हर परिस्थिति में हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। शासन जो कुछ कर रहा है हमारे हित में कर रहा है। कुछ हमारे आचार्य, कुछ शंकराचार्य बौखलाहट बस कुछ भी बोल रहे हैं, पर उनकी भाषा ना नैतिक है ना वैदिक है। वो तो राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अरे प्यारे, एक बार विचार कर लेते शंकराचार्य जी। इसी कुंभ का प्रभारी जब आजम खान को बनाया गया था तो आपका मुंह बंद था, उस समय आपने क्यों नहीं बोला था? हम लोग तो संत हैं, पर आप तो धर्माचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं, उस समय आपने नहीं कहा। आज योगी जी कितनी बड़ी व्यवस्थाओं के बाद तुम कह रहे इस्तीफा दे दो। इस्तीफा वो देता है जो व्यक्ति कायर होता है। योगी जी संघर्षपूर्ण मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के 13 अखाड़े उनके साथ हैं। आपके कहने से सरकारें नहीं चलती हैं, सरकारें चलती हैं समाज के द्वारा, और समाज चलता है धर्माचार्यों के द्वारा। एक धर्माचार्य के कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। पूरी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, अखाड़ा परिषद, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, योगी जी के कदम से कदम मिलाकर। स्वामी जी, आपको लग रहा है कि राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं इसको लेकर भी? चूंकि इतनी बड़ी व्यवस्था करना आसान नहीं होता है, इतने क्राउड मैनेजमेंट को व्यवस्थित करना है। प्रयागराज में जो हुआ है संगम तट पर, मैं तो कहता हूँ इसकी सूक्ष्म जांच हो तो ये लोग अखिलेश के आदमी ही निकलेंगे जिन्होंने वहां जाकर भगदड़ करवाया है।
महिलाओं की रिपोर्ट आ रही है, 8 लड़के घूम रहे थे जो कह रहे थे भगो भगो भगो, नागा आ रहे हैं। हमारे सनातन धर्म का कोई व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग नहीं करता है कि नागा आ रहे हैं। सब लोग उनका सम्मान करते हैं। वहां जो चिल्ला रहे थे उनके चिल्लाने से भगदड़ हुई। मैं तो ये कहता हूँ सूक्ष्म जांच कराई जाए तो कहीं ना कहीं उपद्रवी लोग ही निकलेंगे, और ऐसे लोगों का समर्थन हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने मृतकों की संख्या छुपाई। अरे योगी जी घाट में नहीं बैठे थे, योगी जो तो प्रशासक हैं, उनके पास जब रिपोर्ट जाएगी तब वो मीडिया के सामने आकर कहेंगे। उनके पास जब सूक्ष्म जांच हो जाएगी, घर का खेल नहीं है कि हमने कुछ भी बोल दिया। वो देश प्रदेश के मुखिया हैं, भावी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो जो भी निर्णय करते हैं बहुत ही सोच विचार करके करते हैं। उन्होंने जब सभी तथ्य देख लिए और माना कि प्रशासन में जब रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट के अनुसार पर एक जिम्मेदार व्यक्ति जब बात करता है तो कोई न कोई जिम्मेदारी होती है। जब तक प्रशासन ने क्लियर नहीं किया तब तक सदैव मुख्यमंत्री जी ने कोई बात नहीं की। स्वामी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि डुबकी लगाने से रोजगार नहीं मिलता है, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो ओवरेज हो चुके हैं। अगर डुबकी लगाने से रोजगार नहीं मिलता, उनसे ये पूछ लो कि उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में, भारत सरकार के खजाने में इलाहाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी, बनारस, चित्रकूट और अयोध्या के जिला के अंदर कितने करोड़ रुपए का इनकम हुआ, व्यापारियों का, व्यवसायियों का, ऑटो चालकों का, पेट्रोल पंप वालों का। हमारे देश में कम से कम 50,000 करोड़ रुपए की इनकम केवल कुंभ के मेले से हुई है। इससे भारत सरकार को कितना लाभ हुआ होगा? एक एक दिन में 1-1 लाख लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, 10-10 लाख लोग ट्रेनों में आ रहे हैं। आखिर इनका पैसा किसको मिलता है? सरकार के खजाने में। अगर सरकार ने हमें 7,000 करोड़ दिया है तो सरकार को 70,000 करोड़ की प्रॉफिट होगी। स्वामी जी, सनातन बोर्ड को लेकर आप क्या सोचते हैं? चूंकि एक धर्म संसद हम देख चुके हैं और आगे आने वाले वक्त में अखाड़ा परिषद की भी धर्म संसद होगी, अखाड़ा परिषद का इसमें सहयोग रहेगा, इस तरह की संभावनाएं भी हैं, तो कैसे इसको हम देखें? आपका क्या मानना है सनातन बोर्ड को लेकर? धर्म संसद के माध्यम से जो सनातन बोर्ड की मांग है उचित है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने उनको हिस्सा 14 अगस्त 1947 को दे दिया था। अब भारत भूमि हिंदुओं की है, सनातनियों की है। हम कहते हैं ये सनातन भूमि हमारी है, हम अपना बोर्ड बनाना चाहते हैं। हम वक्फ बोर्ड की तरह जिहादियों को प्रशिक्षण नहीं देंगे, हम वक्फ बोर्ड की तरह लव जिहाद नहीं कराएंगे, हम वक्फ बोर्ड की तरह अनैतिक जमीन का व्यापार नहीं करेंगे, हम वक्फ बोर्ड की तरह आतंकवादियों को प्रशिक्षण नहीं देंगे। हमारे सनातन बोर्ड में सनातन संस्कार होंगे, बटकों को शिक्षण होगा, भूखे नंगे भिखमंगे लोगों की मदद होगी, असहाय लोगों का सहयोग किया जाएगा। ये हमारा मूल उद्देश्य होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त प्रयागराज से आपको दे रहे हैं। सभी घायलों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ली है और ये तस्वीरें देखिए अस्पताल की सामने आ रही हैं। जो मरीज अस्पताल में हैं, जो लोग घायल हुए थे इस भगदड़ में, उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और खुद उनसे मिलकर उनका हालचाल जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप ताजा अपनी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। घायलों से, मरीजों से मुलाकात करते हुए अस्पताल पहुंचकर योगी आदित्यनाथ उनके स्वास्थ्य का उन्होंने हालचाल जाना है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इस वक्त अस्पताल पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का ये प्रयागराज दौरा, और प्रयागराज दौरे पर अस्पताल में घायलों से उनका हालचाल जानते हुए मुख्यमंत्री। वर्षा शाही हमारी सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? मुख्यमंत्री पहुंचे हैं प्रयागराज, अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है सीएम ने। वर्षा
प्रयागराज में मौजूद थे। पहले उन्होंने सतुआ बाबा के पट्टाभिषेक में गए, जगह जगह उन्होंने निरीक्षण किया और अब इस समय वो प्रयागराज के उस अस्पताल में मौजूद है जहां भगदड़ में कई लोग घायल हुए थे। लगभग 90 लोगों का आंकड़ा आ रहा था कि 90 लोग घायल हुए थे, 30 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उन सभी परिवारों से आज वो मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और देख रहे हैं कि अस्पतालों में क्या सुविधा मिली है, किस तरीके से अस्पताल में प्रशासन जो है, जो मेडिकल टीम है, वो किस तरीके से उनको सुविधाएं दे रही है, क्या क्या सुविधाओं के साथ साथ कैसे वहां पर भगदड़ हुई, इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर किसी से मुलाकात की, हर जगह वो निरीक्षण किया था। उन्होंने सुबह पहले उन्होंने संगमनोज, जहां पर इतनी बड़ी भगदड़ हुई थी, वहां पर वो गए। फिर उसके बाद वो अलग अलग इलाकों में हवाई सर्वे के जरिए उन्होंने ये बड़ा हादसा हुआ, फिर अभी वो अस्पताल में मौजूद है और आज पूरा दिन उन्होंने इसी सब चीजों को निरीक्षण करने के साथ साथ 3 तारीख की तैयारियों पर भी जायजा लिया कि आखिर 3 तारीख की तैयारियां क्या है, किस तरीके से 3 तारीख की जो व्यवस्थाएं हैं, जो शाही स्नान होने वाला है, उस पर किस तरीके से साधु संतों से बातचीत हो सकती है। अधिकारियों से भी मुलाकात की उन्होंने, अधिकारियों से भी बातचीत की कि आपकी शाही स्नान की क्या व्यवस्था है, हादसा जो हुआ उसके पीछे क्या साजिश रही, किस तरीके से उस हादसे के पीछे कौन कौन लोग रहे और क्या चीजें रही, उन सभी चीजों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ण तरीके से जानकारी ली और प्रयागराज में मौजूद होकर हर चीजों पर नजर रखा। वर्षा, कह सकते हैं कि जब खुद सूबे के मुखिया को हम देखते हैं अस्पताल पहुंचकर मरीजों से बातचीत करते हुए, तो एक हौसला भी बढ़ता है मरीजों का। ये लगता है कि कम से कम जो प्रदेश को चला रहा है उस व्यक्ति को उन लोगों की चिंता है जो लोग इस भगदड़ का शिकार हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनका इलाज बेहतर हो। और हम देख रहे हैं कि यही शायद मुख्यमंत्री ने किया होगा, डॉक्टर से बातचीत की होगी, मरीजों से बातचीत की तस्वीरें भी ये सामने आ रही हैं। वर्षा, बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हादसे के बाद लगातार हमने देखा कि वो साधु संतों से बातचीत कर रहे थे, अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे और जब उन्होंने बयान भी दिया तो वो भावुक नजर आए और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया था तो उनके एक एक वर्ड में नजर आ रहा था कि उनको कितनी चिंता है, किस तरीके से महाकुंभ की जो भव्य जिम्मेदारी उनके ऊपर कंधों पर थी और जिस तरीके से उनका निर्वहन करते हुए उनको जब पता चला कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो वो भावुक नजर। और जब प्रयागराज आए और अभी जब सुबह भी उन्होंने कई बार सतुआ बाबा के आश्रम में लोगों से बातचीत की, धन्यवाद कहा, तब भी वो भावुक नजर आ रहे थे। उनके एक एक शब्दों में भावुकता नजर आ रही थी और जब वो चीजें बोल रहे थे तो वो हर तरीके से लोगों का धन्यवाद कर रहे थे, साधु संतों का धन्यवाद कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अमृत स्नान किया। पूर्ण तरीके से हादसे में जो लोग घायल हुए उनको मुलाकात करने के साथ साथ देखिए बातचीत भी उन्होंने की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्ण तरीके से जो कहते हैं कि एक गार्जियन होता है पूरे प्रदेश का, उसका निर्वहन वो कर रहे हैं। पूर्ण तरीके से वो गार्जियन बनकर हर किसी से मुलाकात कर रहे हैं, हर किसी का धन्यवाद कर रहे हैं और हर किसी से हालचाल जान रहे हैं। यही एक मुख्यमंत्री की खासियत होती है और वही खासियत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में है जो वहाँ पर मौजूद है और सब तरीके से जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज उन्होंने हर चीज़ों पर जायजा लिया और अपने लोगों से बातचीत भी की। वर्षा, आप बने रहेगा, फिलहाल के लिए आपका इस खबर पर शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। देखिए लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको मुख्यमंत्री की भी दिखा रहे, तो उस पर भी वर्षा ने जानकारी दी है और महाकुंभ में किस तरह की हलचल है, क्या तैयारी, वो तमाम जो तैयारियां हैं उनकी जानकारी भी हमारे सहयोगी लगातार हमको दे रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। अब हम आरजू सेठ का रुख करेंगे। आरजू, एक बार फिर से आपके पास मैं आ रहा हूं। महाकुंभ में वसंत पंचमी का पर्व एक और महत्वपूर्ण दिन लेकर आ रहा है और ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था क्या कह रही है इस पल को लेकर, क्योंकि प्रशासन तो अपनी तैयारी कर ही रहा है, श्रद्धालुओं का क्या मानना है? बिल्कुल, देखिए अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो बिल्कुल उमंग बिल्कुल जारी है और देखिए अगर एक बार तस्वीर दिखाएं रात की भी तो लगातार लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। यहाँ से एंट्री होती है मेले की और लगातार लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत भी करेंगे। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। इंडिया न्यूज है आपका, बहुत का हम धन्यवाद करते हैं। प्रयागराज आए, इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है योगी जी ने, मोदी जी ने, जिसका हम हरियाणा महेंद्रगढ़ से आए हैं। बसंत पंचमी भी है 3 को, वही निपटा वहाँ पे स्नान करके तब वापस। हाँ, स्नान करके वापस आएंगे। आए हैं तो पूरा ही काम करेंगे। हमारा 51। कितना उत्साह है आप लोगों को? बहुत ज्यादा है, पैदल चल रहे हैं, अयोध्या से आए हैं हम। अच्छा, अयोध्या भी गए थे? हो गए, फिर यहाँ आए हैं हम। कहाँ जाएंगे वापस?
वापिस और घूमेंगे अभी। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आए प्रयागराज? जी हाँ, अभी आया हूँ। कैसा महसूस हुआ? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, अपनी जन्मभूमि है ना, और सब पैदा हुए यही यहाँ मैं यूपी का ही हूँ। अच्छा, ये बताइए कितना बदला है प्रयागराज में, कितने बदलाव आपने देखे पिछले कुछ सालों में? बहुत बदलाव है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद है, प्रशासन भी, शासन भी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बेहद ज्यादा पसंद जो है वो। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर संगम आए, बहुत अच्छा लग रहा है। डुबकी लगाई आपने? आप जा रहे हैं डुबकी लगाने आ रहे हैं। अच्छा, बसंत पंचमी भी है 3 को, उसको लेकर कितना आप लोग में उत्साह है? हाँ, बहुत उत्साह है, सारे लोग आ रहे हैं, बसंत पंचमी के दिन सारे लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इंतजाम व्यवस्था वगैरह कैसी लगी? अभी तक तो आए हैं, इतना बढ़िया है, अब आगे जा करके ही पता चलेगा कैसे है। उत्साहित है आगे चीजें देखने के लिए? 99% उत्साहित हैं कि चलो वहाँ मेला देखते हैं। और लोग भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप? हरियाणा भिवानी। पहली बार आए हैं? क्या कुछ देखने के लिए उत्साहित है? इसके बारे में सुना है सबसे ज्यादा आपने? कुंभ मेले के बारे में बता रहे हैं कि 144 साल के बाद आया है। नेक्स्ट क्या कब आए? अगली 6 पीढ़ियों बाद आएगा, तो क्या बता भाई कौन सी पीढ़ी तब तक जिएगी, तो जो चल रही है पीढ़ी उसमें मजा लेना चाहिए, एंजॉय। अभी आए हैं आप? अभी जस्ट पहुंचे हैं। तो अभी कितना उत्साह है आगे जाने के लिए? अभी लेकिन पैदल खूब चलना पड़ेगा अभी आपको। कोई 3 किलोमीटर चलना है, 3 चल ले, टोटल 6 हो गए। पापा राम भरोसे आ रहे हैं, राम भरोसे चले जाएंगे। सही बात है। देखिए किस तरीके से वो उत्साह है, जज्बा है, यंगस्टर्स हो, बुजुर्ग हो, हर कोई जो है वो पहुंच रहा है। और क्योंकि हम लोग व्यवस्था की बात करें, एक बार पास में चलेंगे और व्यवस्था जो है वो दिखाएंगे, क्योंकि लगातार देखिए डायरेक्शंस जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं कि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ ही प्रशासन जो है वो खासा ध्यान रखे किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट करना है। तो देखिए किस तरीके से लगातार पूरे एरिया में बैरिकेडिंग लगाई हुई है। एक बार आप तस्वीरें देखिएगा, पूरे एरिया में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। रात का समय है और लगातार आप इसी तरीके से जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनको यहाँ पर मौजूद देखेंगे, मुस्तैद देखेंगे। और लगातार लोगों को भी ये समझाया जा रहा है कि यहाँ से और भी घाट बनाए गए हैं, लगभग 20 से ऊपर घाट जो है वो बनाए गए हैं। तो आप लोग उन घाटों पर भी जाइए, वहां पर भी ऐसे ही इंतजाम किए गए हैं और इसीलिए पब्लिक को डाइवर्ट किया जाएगा। इसी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट जो है वो ग्राउंड लेवल पे किया जा रहा है, क्योंकि 3 तारीख को भी महत्वपूर्ण दिन है और खासा भीड़ के अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। और इसीलिए व्यवस्था जो है वो ग्राउंड पर भी की जा रही है, ताकि भीड़ जो है वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो, उसको डाइवर्ट जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए जितना भी बात करें, लेकिन जब तक ग्राउंड पे काम नहीं दिखता है उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। वही हम देख रहे हैं, दिन हो रात हो, हर तरफ पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से लगा हुआ है और लगातार जो उनकी टीमें हैं वो क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए लगी हुई है। जी ठीक है, आप बने रहेगा। आरजू लौटूंगा आपके पास। वर्षा के पास एक बार फिर हम चल रहे हैं। वर्षा लगातार ग्राउंड पर है, वर्षा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्षा, श्रद्धालुओं से लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश, कोई पश्चिम बंगाल, कोई छत्तीसगढ़, कोई देश के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। आस्था सबकी बड़ी है और हमें लग रहा है कि ये असल में संगम है। यहाँ पर सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, यहाँ पर लोगों का, सभ्यताओं का भी संगम है। वर्षा, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 3 नदियों का संगम है, उसी तरीके से यहाँ पर पूरे राज्य, हर भारत का कोना कोना, विदेशों का एक महासंगम नजर आ रहा है प्रयागराज में। पराग, मैं आपको कुछ अलग चीज़ें दिखाती हूँ। हर समय हम श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों से समझते हैं कि क्या क्या है। इस समय मैं अर्जी वाले हनुमान जी के पूरे दरबार में खड़ी हूँ। आप मेरे पीछे देखिए कि यहाँ पर लोग अर्जी लगा रहे हैं। एक आपको पात्र दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारी चिट्ठियाँ रखी हुई हैं और लोग अर्जी लगाने के लिए यहाँ बैठे हैं और अपनी अपनी अर्जी लगा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे, ये अपनी अपनी अर्जियां लगा रहे हैं और अपने अपने जीवन में क्या दुख है, क्या परेशानी है वो लिख रहे हैं। और इसी अर्जी से हनुमान जी इनके जीवन की सारी जो दुख है वो दूर करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बम्बई से। अर्जी लगा रहे हैं जी, हमारी कुछ इच्छा है, हनुमान जी से हम अर्जी लगा रहे हैं। हाँ। और उम्मीद है हनुमान जी पूरी करेंगे। उम्मीद है हनुमान जी पूरी करेंगे। आप कहाँ से? मैं भी मुंबई से हूँ। मुंबई से। अर्जी लगा दी आपने? अर्जी लगा ली है। दिव्यता कैसे पता चली थी अर्जी?
इनका तो मतलब बहुत बड़ा रूप है। इनके बारे में पहले भी बहुत सुना हुआ है और पहले भी अर्जियां लगाई हुई है और पूरी हुई हैं। तो जो अर्जी पूरी होती है फिर हम फिर पहुंच जाते हैं नई अर्जी लगाने के लिए। भगवान से अर्जियां लगाते रहते हैं लोग। देखिए यही दिव्यता, यही भव्यता महाकुंभ शहर की है। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं और सोचिए कि उनकी अर्जी पूरी भी होती है और लगातार देखिए भीड़ लगी हुई है इस आश्रम में। जब आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ लगी हुई, ये लोग अलग अलग इलाके से आए हैं और अर्जी लगा रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? बलिया से। अर्जी लगाया हनुमान जी से आपने? अभी तो नहीं लगा रही है अर्जी? लगा रहे हैं कि कब हमारे दिन सुधरेंगे। हाँ। अर्जी लगा रहे हैं दिन सुधरने की। आप कहाँ से? बलिया 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 से पूरी टीम आई जी है। जी जी। अर्जी लगाया हनुमान? हाँ लगा रहे हैं। महाकुंभ में कैसा लग रहा है? महाकुंभ में पूछने वाली बात है, पूरे स्वर्ग के देवता जो हैं यहाँ पर उतर कर आ गए हैं। मोदी और योगी की कृपा से। मोदी और योगी की कृपा से देखिए ये अर्जी लग रही है पूरी तरीके से। देखिए पराग कुछ अलग ये भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोग हजारों लोग जब पूरे दिन में देखेंगे तो लाखों लोग इस आश्रम में मौजूद होते हैं अर्जी लगाने के लिए। गुरु माँ हजारों लोग आपके आश्रम में आते हैं, अर्जी वाले हनुमान जी से अर्जी लगाते हैं। क्या महिमा है? हनुमान जी से वैसे भी कुछ मांगे तो वो जरूर देते हैं। हाँ, ये अर्जी वाले हनुमान जी महाराज का कैंप है और अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की महिमा हम अपने मुख से नहीं बखान कर सकते हैं। आप यहाँ जितने भी भगत जगत है उनसे भी पूछ सकते हो, भगवान की महिमा का भक्त क्या बखान करे। भगवान अपने आप में संसार जगत को जो ज्ञान दे रहा है, जो भक्ति दे रहा है, जो संसार जगत में जो सांस हम ले रहे हैं वह पवन पुत्र की ही दी हुई है। तो हनुमान जी महाराज की अर्जी की महिमा ये है कि जिस प्रकार भोजन सामने पड़ा हो और उसको खाने के लिए हाथ लगाना पड़ता है, मुख में डालना पड़ता है, तब हमारी जठर अग्नि में पहुंचता है। तो अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की महिमा केवल इतनी है कि यदि आपके मन की जो भी मनोकामना है, आपके मन की जो भी भावना है, यदि आपने एक अपनी कलम से लिख दिया तो जो हर शब्द का जो भाव होता है हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचेगा। आपके मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, हर भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हम स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी तक इतनी बोरे भर गए, इतने लोगों ने अर्जी लगाई है इस माह। कितनी अर्जियां लग चुकी है माँ को? गिनती नहीं कर सकते हैं लेकिन अनगिनत अर्जी लगी है। ये अर्जी नहीं है, ये हर व्यक्ति की भावना है, हनुमान जी के प्रति अपने मन की कामना है हर व्यक्ति की। हम अर्जी वाले हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि बाबा सबकी कामना पूर्ण करना, सबका मनोरथ पूर्ण करना और सबके जीवन का कल्याण करना, हम रोज बाबा को प्रार्थना में कहते हैं इसे। बिल्कुल। अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं? मुंबई से। मुंबई से अर्जी लगा लिया? हाँ जी। कैसा लग रहा है महाकुंभ? संसार को सब सुखी रखे, सबको उसके साथ अपना भी भला हो। हाँ इसके आप कहाँ से? सब मुंबई से। मतलब पूरी टीम आई है? हाँ 10 जन का टीम आए हम लोग। हाँ यही कुंभ का मेला का देखने के लिए आए हैं। लेकिन बहुत मजा आया यहाँ का, मतलब व्यवस्था वगैरह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। कोई किसी प्रकार का, हम लोग सुबह आए लेकिन सुबह से इतना मजा लिया कि शायद मैंने 50 साल में कभी देखा नहीं ऐसा। हाँ बहुत आनंद। और माता जी का यहाँ मालूम पड़ा बहुत जोरदार इधर, तो हम लोग अंदर घुस गए और माता जी के भी दर्शन हो गए और बहुत अच्छे। गुरु माँ, क्योंकि आने वाला अब बसंत पंचमी का एक विशेष स्नान है, शाही स्नान है, इसकी दिव्यता और भव्यता के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ये महाकुंभ है, दिव्य कुंभ है प्रयाग का, और इस प्रयाग के कुंभ में यूँ तो हर दिन स्नान है। माँ गंगा में आप हर दिन स्नान करो, हर दिन आनंद लो, लेकिन जो विशेष नक्षत्र है उसमें बसंत पंचमी का भी एक भव्य शाही स्नान होने जा रहा है। उस बसंत पंचमी में मैं यही कहना चाहती हूँ सभी भक्तों को, जो मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 चैनल, न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, कि आप आइए एक बार इस महाकुंभ में, एक बार आकर के माँ गंगा में डुबकी लगाएं। जीवन में एक ही दिया भगवान ने और अवसर बार बार नहीं देता परमात्मा। 144 वर्ष के बाद किसने देखा 144 वर्ष? अगला 144 वर्ष हम नहीं, हमारी कई पीढ़ियां ना देख पाएंगी, लेकिन हम इसमें स्वयं साक्षी बन करके माँ गंगा में हम डुबकी लगाएं। और बसंत पंचमी के दिन कहते हैं कि जीवन बसंती होना चाहिए, जीवन में रंग होना चाहिए। तो हे भगवान भोलेनाथ, हे माँ गंगा, हमारे जीवन में भी बसंती रंग कौन सा है? केसरिया रंग ही बसंती है। तो हमारा जीवन भी उस बसंती रंग के समान रंग जाए और माँ गंगा में हम
बसंत पंचमी पर डुबकी लगाएं, आपका जीवन धन्य होगा। और जो नहीं आ पाए तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो भी कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, किसके घर में कोई कारण है जिससे वो ना आ पाए, लोग करोड़ों की संख्या में, जिस प्रकार आप कितने भी आयोजन को करो लोग नहीं पहुंचते हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। मुझसे किसी ने पूछा ये आयोजन में कैसे पता चलता है? किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, ये है सनातन धर्म की जय, और ये है आस्था का सैलाब, और ये हमारी संस्कृति की जड़ है। जहाँ से गंगा निकली वह गंगा की पाताल से भी नीचे चले जाओ, ये सनातन संस्कृति है कि गंगा में लोग डुबकी लगाने के लिए बेताब है। कई लोगों के जीवन का अंत हो गया, उसके बाद भी भगवान जी सबकी रक्षा कर रहा है और सबको आनंद दे रहा है। जो आनंद संसार में करोड़ों रुपया खर्च करके व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, वो आनंद आज इस प्रयाग की भूमि पर आपको और हमको मिल रहा है। 5 किलोमीटर की यात्रा की 5-5 किलोमीटर लोगों को प्रशासन पैदल चला रहा है। बहुत दूर सब 5 स्टार होटल के रहने वाले लोग हैं। आज की इस कलयुग में हर व्यक्ति का जीवन लग्जरी है। क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने साधन से बहुत सुंदर जीवन जीता है, लेकिन यहाँ कहीं बिछोना मिल गया सो गए, जो भोजन मिल गया पा गए, जहाँ चल पड़े लेकिन चलते चले जा रहे हैं। उसके बाद भी एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, किसी भी चेहरे को आप कैद करना इस कैमरे में, एक भी चेहरा आपको बूझा नजर नहीं आएगा, किसी की आंखों में आंसू नजर नहीं आएंगे। इतना 5-5 किलोमीटर और भूखे रहने के बाद भी लोग मुस्कुरा रहे हैं और हर हर महादेव बोल रहे हैं। हर हर महादेव हर कोई बोल रहा है, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, और यही दिव्यता, यही भव्यता महाकुंभ शहर की है, और यही भव्यता नजर आ रही है पूरे महाकुंभ शहर में। आप लोग कहाँ से आए हैं? उड़ीसा। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ। बहुत अच्छा। जीवन का पूरा माने पवित्र हो गया, पूरा पवित्र हो गया। तो व्यवस्थाएं कैसी है? ओह, अच्छी व्यवस्था है। इतनी माने हम लोग को इतना आश्चर्य लगता है कैसे योगी गवर्नमेंट कैसा इतना सारा मेहनत करके इतना अरेंजमेंट अच्छी तरह से किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे थे आप? कैसी पूना से आया हूँ मैं, लेकिन व्यवस्था बहुत जोरदार है। जहाँ पे एक शहर की 70 लाख समझो आबादी रहती है, वहाँ पे 10 शहर एक साथ पहुँच जाए तो भी व्यवस्था है, तो सोचो आप कितनी अच्छी व्यवस्था है। भोजन, खाना पीना, रहना, और आप देखो कहीं पे भी कोई तरह की हड़बड़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबको जो चाहिए वो मिल रहा है। इतना लोग यहाँ पे आए हुए, तो मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतने लोगों को संभालना इतने दिन तक, मतलब 26 फरवरी तक चलेगा, तो कोई खाने के काम नहीं है। बहुत जो करे वो धन्य है, सरकार भी धन्य है। बिल्कुल, जो कर रहा है वो भी धन्य है। और आप देखिए, महिमा देखिए कि किस तरीके से हर एक आश्रम जो आपको नजर आएगा वो बहुत ही भव्य और दिव्य नजर आएगा। हर जगह पर आपको भव्यता, दिव्यता नजर आएगी, और इन्हीं सब चीजों से ये महाकुंभ शहर बहुत ही भव्य और दिव्य है। ये अर्जी वाले हनुमान जी का पूरा जो आश्रम आप देख रहे हैं, यहाँ पर लाखों की संख्या में हर रोज लोग आते हैं, हर रोज लोग अर्जी लगाते हैं। सोचिए, बोरे की बोरे अर्जी लग रहे हैं हर दिन, मतलब लाखों अर्जियां लगती हैं। हनुमान जी उनकी कृपा से पूरी जो अर्जियां हैं वो पूर्ण होती हैं लोगों की, और यही जो भव्यता है, यही दिव्यता है। हर आश्रम में ऐसी भव्यता, दिव्यता यहाँ महाकुंभ में नजर आ रही है। इसीलिए लोग करोड़ों की संख्या में आ रहे हो, करोड़ों की संख्या में इस महाकुंभ शहर में भीड़ हो रही है, क्योंकि लोगों के जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको दूर करने के लिए लोग अर्जी लगा रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, साधु संतों से मिलने के लिए आ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देखिए कि अभी भी आपको जब आप देखेंगे तो केवल भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। पूर्ण तरीके से लोगों का जो एक जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोग अखाड़ों को देखना चाहते हैं, लोग अखाड़ों की भव्यता, दिव्यता देखना चाहते हैं। यही महाकुंभ शहर है, यही दिव्य शहर है। ठीक है वर्षा, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। आरजू का हम रुख कर रहे हैं, उसके बाद अभिषेक भी जुड़ गए। एक बार फिर से अभिषेक आपके पास भी आऊंगा। आरजू, बहुत जल्दी से, अब चूंकि लगातार आप श्रद्धालुओं से बातचीत कर रही हैं, आने वाले अमृत स्नान को लेकर क्या मान्यता है आप लोगों की?
जी बिल्कुल, देखिए लोगों की बात करें तो लगातार लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और आज की बात करें तो अब तक जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 33 करोड़ से ऊपर लोग जो है, श्रद्धालु जो है वो कुंभ नगरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर संगम में डुबकी जो है वो लगा चुके हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से इस वक्त भी जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है लोगों का और लगातार लोग जो है वो आ रहे हैं। एक बार तस्वीर आप लगातार देखते रहिए किस तरीके से भीड़ जो है इस वक्त भी देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी देखिए तो जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? सीकर से। राजस्थान से आई हैं? सीकर से राजस्थान। स्नान कर लिया आप लोगों ने? नहीं, अब जाएंगे। अच्छा, अभी जाएंगे अंदर? जाएंगे। कितना उत्साह है? बहुत बढ़िया है। कितने दिन रुकेंगी आप? ये कल 2 दिन रुक। हाँ, बसंत पंचमी करके जाएंगी? हाँ, बसंत पंचमी करके जाएंगे। बसंत पंचमी का कितना महत्व है स्नान करने में? बहुत बढ़िया, वो सबसे बड़ा होता है इंसान। क्या कहेंगी अम्मा? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। पहले भी आई हैं कुंभ में? पहली बार आ रही है? पहली बार आई हूँ। क्या कह रही है अम्मा? बड़ी उत्साहित है। 3 कुंभ का मेला कर लिया, अब ये चौथा कर रही हूँ। देखो ये भीड़ देख कर काल कर सिया। कौन कौन आया है आपके साथ? अरे सब पत्ता जना आया। आप लेकर आई है? क्या उम्र है आपकी? हमारा तो 60-70 है। 60-70 होगी? ज्यादा हो गया। हाँ, 80 साल हो गए। 80। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। यहाँ से पैदल संगम तक जाएंगी? हाँ पैदल। डुबकी कब लगाएंगी? कल। हाँ, कल वैसे। पहले जब कुंभ में आई थी और इस बार कुंभ में आ रही, कितना बदलाव देख रही है? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। कैसे पूजा अर्चना करेंगे? नाकर डुबकी लगाएंगे खूब। हाँ। और बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, हम सीकर से आए हैं। सीकर शहर से आए। और बसंत पंचमी भी है तो वो बसंत पंचमी पे स्नान करके फिर वापस जाएंगे? हाँ, वापस जाएंगे, फिर कल वापस जाएंगे। बसंत पंचमी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, राजस्थान में बहुत ज्यादा बसंत पंचमी का। तो देखिए उतना अच्छा है, जितनी ज्यादा इच्छा तो अच्छा है। 17 सेक्टर जाने का रास्ता बताइए तो वहाँ पे जाके थोड़ा विश्राम करें, थके हुए हैं। हाँ, बताएंगे वहाँ पे। तो आप भी बताइए, यहाँ के संवाददाता रहने वाले हो, सबको मीडिया मैं भी यहाँ की रहने, हम भी दिल्ली से आए, हम आपको बताएंगे अभी। हम भी दिल्ली से आए हैं, तो देखिए किस तरीके मौका बार बार थोड़ी आएगा, 144 साल के बाद आएगा। कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी उस समय, हम लोगों को थोड़ी मौका मिलेगा। उस मौके को ही लेने के लिए हम लोग आए हैं। मौके पे चौका मारने, हम लोग छक्का मारने वाले हैं। कैसा लग रहा है काका? बहुत अच्छा लग रहा है। हम शिखर राजस्थान से आए हुए हैं, ये पहली बार आए हैं। वैसे हमने 3 कुंभ कर लिया पहले, ये बहुत बढ़िया योगी जी ने। ये चौथा कुंभ है आपका? हाँ, चौथा कुंभ है ये। कितना भव्य और दिव्य इस बार का कुंभ है आपके लिए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लगातार रात दिन कुछ पता नहीं चल रहा है प्रयागराज में। इस वक्त रात पता नहीं लग रही है ना? नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल एकदम जगमगा जो रही है प्रयागराज और देखिए लोग जो है वो लगातार दिन हो रात हो चलते ही जा रहे हैं ताकि जो उनकी मंजिल है वहां तक पहुंच पाए। और जैसे कि हमने बात करी और उन्होंने कहा भी, क्योंकि ये 144 साल बाद आया है और कोई भी ये मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाहता है, गंवाना नहीं चाहता, और इसीलिए हर कोई दूर दराज से यहाँ पहुंच रहा है और संगम में डुबकी लगाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। जी अभिषेक के पास हम चल रहे हैं। अभिषेक, लोगों की आस्था वाकई में बहुत बड़ी है और इस आस्था के आगे उम्र की कोई सीमा नहीं है। अभिषेक, हम लगातार देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग पहुंच रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि 3-3, 4-4 कुंभ, 2-2 कुंभ उन लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन ये जो जिज्ञासा है एक बार इस धरती पर आने की, ये कभी हमें लगता है कि खत्म नहीं हो सकती है श्रद्धालुओं की। बिल्कुल, उम्र की कोई सीमा नहीं है। और देखिए ये तस्वीरें हैं, ये क्या नाम है तुम्हारा? निरंजन प्रजापत। कहाँ से आए हो? बीकानेर, राजस्थान से आए। आप उम्र की सीमा की बात कर रहे थे। इस बार नौजवानों ने कुंभ में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ना सिर्फ डुबकी लगाने आए बल्कि सनातन की इस महाआयोजन में बड़ी तादाद में युवाओं का जो यहाँ पर आना देखने को मिला है।
तो सब लोग आए हो साथ में। कैसी व्यवस्था दिख रही है? यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत धन्यवाद करते हैं हम दिल से। यहाँ पे कोई भी असुविधा नहीं है। लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। यहाँ पे आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। यहाँ लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत पर पर्सन को एक एक तरह से प्रशासन देख रहा है, एकदम अच्छी तरह से फैसिलिटी है। कोई भी अननोन पर्सन को अगर तकलीफ होती है तो उसके लिए भी यहाँ प्रशासन की तत्काल एकदम सूचना, और जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ अटपटा सा या कुछ अनसुनी महसूस हो रहा है तो आप तत्काल प्रशासन को बता सकते हैं। और क्या देखने को मिल रहा है? और यहाँ AI बेस जाना कर दिया है, डिजिटल बेस। अभी हम यहाँ पे गए थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। अगली बार का कुंभ के डिजिटल कुंभ, हाँ डिजिटल कुंभ है। AI टेक्नोलॉजी से बहुत ही बढ़िया कुंभ करवाया है इस बार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज दिखाई गई है उसमें। और यहाँ पे घूमने के लिए कम से कम 10 दिन आराम से लगेंगे। यहाँ पे 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर के बीच में ये कुंभ का बहुत नदी के बीच में अंदर मेला लगा है। इसके अंदर आपको सभी को आना चाहिए। मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। जी अभिषेक बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें और लोगों से बात करने के लिए। वर्षा आपका बहुत शुक्रिया, आरजू सेठ आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए हमारे तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड पर डटे हुए हैं, महाकुंभ में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आस्था तो आप देख ही रहे हैं। वाकई इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।